हाँ जी, गुड इवनिंग, क्या हाल-चाल? तो एलडीआर क्वेश्चन पे बहुत सारा सर एलडीआर क्वेश्चन चाहिए। एलडीआर तो सुनो भाइयों, अ, एलडीआर क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि किस क्वेश्चन को मुझे करना चाहिए, किस क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए। अ, मेरे ख्याल से सबका अपना ओपिनियन हो सकता है कि एक स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन लास्ट में देखना हो, पर दूसरे को ज़रूरत नहीं है वो क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से एलडीआर आप खुद डिसाइड कीजिए। बट फिर भी बच्चों का कहना कि सर मान लो आप स्टूडेंट होते तो आपके लिए एलडीआर क्वेश्चन क्या होते? और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने निकाला है एलडीआर क्वेश्चन। मैंने वो क्वेश्चन निकाला है जहां मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मुझे देखना ही देखना है। अ, मतलब यार मुझे अभी भी मैं करूँ ना, तो भी मुझे क्लास से पहले वो क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं आपको सिर्फ़ एलडीआर क्वेश्चन निकाल कर दे देता हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या पॉइंट था जिसकी वजह से सर ने कहा कि ये एलडीआर क्वेश्चन है। एलडीआर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएँगे। एलडीआर का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एलडीआर क्वेश्चन का मतलब ये है कि मुझे लास्ट डे देखकर ही जाना पड़ेगा, चाहे अभी भी क क्यों ना कर लिया हो, लास्ट में मुझे देखना पड़ेगा। अब बात ये है कि रेगुलर क्लास है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है, फास्ट ट्रैक क्लास है, सबके लिए अलग-अलग एलडीआर निकालना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो मैंने एक पीडीएफ बनाया है भाइयों। पीडीएफ वो पीडीएफ क्लास का ही पीडीएफ है। जो पीडीएफ बनाया है, बस इतना कर लेना। हर पीडीएफ पीडीएफ जैसे मैं आपको बता दूँ ज़्यादा अच्छा है। 1 सेकंड। जैसे ये पीडीएफ दिख रहा है आपको, क्या चाह रहा हूँ। ये जो पीडीएफ दिख रहा है, हर पीडीएफ में ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से हम स्टार्ट करें। हर पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन के स में ना सर्कल लगा रखा है। सर्कल लगा रखा है, इट मीन्स ये क्वेश्चन आपको लास्ट में देखना पड़ेगा, ठीक है? बाकी आप अपने हिसाब से एलडीआर निकाल सकते हो। ये मेरे हिसाब से एलडीआर है कि मुझे लास्ट में देखना है। कौन-सा पॉइंट्स मुझे याद रखना वो मैं अभी वीडियो के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। चाहे आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, चाहे फास्ट ट्रैक हो, चाहे आपका रेगुलर क्लास हो, मैं उस बुक में जाकर एलडीआर निकालना थोड़ा-सा मुझे मुश्किल है, तो मैं एक ही बार में ये पीडीएफ दे रहा हूँ, यही एलडीआर है। जिन क्वेश्चन में मैंने सर्कल लगाया है, वो आपके लिए एलडीआर। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो मेरा एक ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपने जॉइन नहीं किया है उस चैनल को, तो जॉइन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं आपको अपडेट करवा स्टार्ट करें? यस, भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एलडीआर में डाला है। क्यों डाला है? उसकी वजह क्योंकि बच्चों ने गलतियाँ किया था इस क्वेश्चन में। इसमें याद है वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना था, तो बच्चे क्या करते थे 120 से 115 परसेंटेज में रिटर्न निकालते थे। फिर 115 से 120 लेते थे, वो ऐसा नहीं है, ये ईयर नहीं है। आपको 120 से इसका कंपैरिज़न करना है, 120 से 115 का, 120 से 120 का, बस इतना ध्यान देना। ये मैंने आपको क्लास के साथ भी बताया है इस बार। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा, गलती कर सकते हो। इसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं करोगे चलेगा, 5 भी नहीं करोगे चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 7 क्वेश्चन नंबर 7 एलडीआर की वजह क्या है? आपको बहुत अच्छे से ये एक तो ये कैलकुलेशन सारा की सारा परसेंटेज में होगा। सारा की सारा कैलकुलेशन परसेंटेज में होगा। और दूसरी बात यहाँ बोनस डिबेंचर वाली बात लिखी हुई है, तो बोनस डिबेंचर को अच्छे से करना है, समझना है। मैं यहाँ एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा, मेरा काम है सिर्फ बताना कि आपको किस पॉइंट पर आपको ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैंने एलडीआर माना है, हालाँकि इसमें ये क्वेश्चन ही पूरा देखने वाला है, इसको लास्ट में देखोगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखो ना देखो चल जाएगा, पर एक बार देख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जिस मैटर पे मैं बात करूँ, पर क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एलडीआर में डाला है। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, अभी भी किया होगा तो भी वो उस समय याद आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 आप ना पढ़े। दिस इज़ कॉर्नर थ्योरम बोल सकते हो या मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो बोल सकते हो।
इसमें यार हमारा क्रिटिकल लाइन इक्वेशन लगेगा, ये वाला इक्वेशन इसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो। उसके अलावा बच्चों ने ये सब निकाल लिया था, वेट भी निकाल लिया था, बच्चों ने ये वाला पॉइंट नहीं निकाला था, अमाउंट। जब मैंने टेस्ट लिया था तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये अमाउंट भी आपको याद रखना है कि अमाउंट क्या कर, मतलब ये आपको कैलकुलेट करना, ये भूल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसी कोई खास बात, मतलब रिपीट ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 भी सिंपल है, 14 भी सिंपल है, अभी भी कर लोगे तो याद रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कैरेक्टरिस्टिक लाइन है, और कैरेक्टरिस्टिक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता, बीटा तो आप निकाल लोगे, बीटा का कोई दिक्कत नहीं, पर हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन आपको याद ना हो रहा हो उसका इक्वेशन, इसलिए आपको इस पर ज्यादा फोकस करना है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक सर, 16 में क्या खास, क्वेश्चन नंबर 16 में खास बात थी आरएफ। आरएफ कुछ बच्चों का 7% आंसर लिख कर आया था, 7% आरएफ नहीं है। आरएफ का कैलकुलेशन ऐसे होना है, तो आप क्या गलती कर सकते हो, आप आरएफ निकालने में गलती कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एलडीआर में निकाला है। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, बस इसमें याद रखना है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर ही वेट निकालें। आईसीआई एक्स लगा के भी कर सकते हो, पर ये वाला वेट क्वेश्चन अच्छा है। 18 में ऐसा कुछ नहीं है, 19 में कुछ नहीं है ऐसा। तो 20 भी बना लेंगे कि यस बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, 21 में भी कोई खास बात नहीं है, आगे चले। खास बात आराम से बना। 23 एलडीआर की वजह क्या है? 23 में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसका अमेंडमेंट आया, और लॉजिकली मैंने बुक में करवाया भी हूं। इसका अमेंडमेंट नहीं कहना चाहिए, मैंने आपको डिस्कस भी किया हूं क्लास में। अल्टरनेटिव आंसर डाल रखा है सिर्फ एक ही क्वेश्चन में। तो मैं बस आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि हम भूल जाते हैं कि नया कुछ अपडेट आया है। हम इसकी मदद से आरएम निकाल लेंगे, जैसा पहले चल रहा था वैसे चलेंगे। इसकी मदद से आरएम निकाल लेंगे, आरएफ दिया हुआ है, तो बस आपको इसको मार्केट समझना है। सर बीटा का हम वेटेड एवरेज कर सकते हैं कि कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर अगर वेटेड एवरेज करना है तो वेटेड एवरेज किससे करना है, मार्केट प्राइस से। आईसीएआई ने मार्केट प्राइस से ले रखा है, तो वही करना है। सर आपने जो सॉल्यूशन कर रखा, मैंने लॉजिकल सॉल्यूशन कर रखा, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आईसीएआई का अल्टरनेटिव फॉलो कीजिए अभी, क्योंकि यार सिर्फ एक क्वेश्चन में उन्होंने अपडेट किया, उसकी वजह से हम बाकी सारे क्वेश्चन खराब कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आईसीएआई के हिसाब से चलेंगे, आरएम निकालेंगे, और उसके हिसाब से हम हर एक का स्टॉक का रिटर्न निकालेंगे। ठीक है जी। यहाँ उन्होंने सिंपल एवरेज बोला, तो सिंपल एवरेज। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में भी अगर मुझे करना रहेगा तो मैं आरएम ऐसे ही निकालूंगा, आरएम ऐसे ही निकालूंगा, और आरएफ एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो दिया, इसकी वजह से मैं आरएफ निकालूंगा। ठीक है, मतलब जैसा आईसीएआई ने किया है हम वैसा ही करेंगे। ये उन्होंने अपडेट भी किया था मई 2025 में, बट मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अल्टरनेटिव आंसर दे रखा है। इट मींस इस आंसर को नहीं हटाया, तो मैं ऐसे ही चलूंगा जैसा आईसीएआई ने किया था। उसके बाद चले क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या खास बात है सर? क्वेश्चन नंबर 26 में भाई साहब उन्होंने क्या किया, इस बार जो आरएम है वो दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, आरएम दिया हुआ है। ठीक है, तो सर अब इसकी मदद से आरएम तो निकल ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आरएम दिया हुआ है। तो उन्होंने इसकी मदद से क्या निकाला, एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, और एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकल गया। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और बस बीटा जो है उन्होंने कॉस्ट के हिसाब से लिया हुआ, मेरे ख्याल से कॉस्ट के हिसाब से लेना चाहिए, पर ठीक है, मार्केट प्राइस के हिसाब से हम ले रहे हैं तो मार्केट प्राइस के हिसाब से ले लेंगे। मेरा ओपिनियन अलग बात है, आप किसके हिसाब से लोगे। आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमेशा अब हम मार्केट प्राइस के हिसाब से ही बीटा लेंगे इन क्वेश्चंस में पोर्टफोलियो के।
क्वेश्चन नंबर 27 भी याद करने वाला क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एमटीपी अप्रैल 2024 में दिया। इसमें याद क्या करना है? तो 27 में जैसे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो सर इसकी मदद से हम आरएम निकाल लेंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है। सर लेकिन पॉइंट नंबर 1 में रिस्क फ्री मांगा है। अब यहां से बना इसको कैसे रटोगे? रटना है भाई, रटना है इसको। सर पॉइंट नंबर 1 में सीधा आरएफ मांगा है, ठीक है जी, आरएफ मांगा है, बात समझ में आ रही है। और पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है कि एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न निकालना ईच सिक्योरिटी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड को छोड़ के, ठीक। तो आईसीएआई ने क्या किया? लॉजिकल किया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड साफ साफ लिखा हुआ है और आरएफ, तो इसकी मदद से उन्होंने आरएफ निकाला। मैं ये क्वेश्चन ऐसे क्यों, इसमें आरएफ में ऐसे क्यों निकलवा रहा हूं? क्योंकि उन्होंने पहले ही नंबर पे रिस्क फ्री मांगा है और दूसरे नंबर पे एक्सपेक्ट रिटर्न मांगा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का एक्सपेक्ट रिटर्न नहीं निकालना ऐसा बोला है। इसी की वजह से मुझे ये सारा काम करना पड़ा, ठीक है। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, आपको बात समझ में आ गई। सर आरएफ कैसे निकालना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का, और फिर हर एक का रिटर्न निकालना है। और इस क्वेश्चन में आरएम कैसे निकलेगा सर? बीटा क्या लेना है? वेटेड एवरेज। तो आरएम अब हम इसको लेकर नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसकी मदद से हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन याद करने वाला है। ओके सर। तो सर इन्होंने आरएफ निकाला है और यहां से हम उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाला है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो लिया है उन्होंने किसका? जो हमको वेट लेना वो मार्केट वैल्यू लेना, बस इतना याद रखना। ये मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से उन्होंने काम कर रखा। ये क्वेश्चन भी आपको देखना ही पड़ेगा। सर इन क्वेश्चंस में यार कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैंने कहा ना, मुझे याद करवाना पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल सकता कि हर क्वेश्चन ऐसे ही करो, दिक्कत है। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे हम मार्केट आरएम ही निकाल रहे थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन को छोड़ के। एक क्वेश्चन में क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्यों बोला कि यार इससे हम आरएम नहीं निकालेंगे? क्योंकि उन्होंने आरएफ अलग से मांगा, पहले आरएफ मांगा है और हर एक सिक्योरिटी का रिटर्न सीएपीएम के हिसाब से मांगा है। और इस क्वेश्चन में क्यों नहीं बोला? इस क्वेश्चन में आरएम दिया हुआ एक्चुअल में, ठीक है, इसी वजह से। ठीक सर, पता नहीं इंस्टीट्यूट कब सुधारेगा ये क्वेश्चन, मैं खुद नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल है, बच्चों से इजीली बन गया था। अल्फा कैलकुलेशन भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको देखना पड़ेगा, अल्फा का क्वेश्चन है। और इसमें क्या बात याद रखना? इसमें ये बात याद रखना कि जो आरएफ निकला है 11%, वो आरएम से भी ज्यादा निकला हुआ है। यहाँ आप गलती कर सकते हो, डरना मत। क्वेश्चन देखा जाए तो पूरी तरह से सही नहीं है लॉजिकल, पर हमको लॉजिक पे नहीं जाना। जल्दी चलो, 13 मिनट इसी में निकल गए। क्वेश्चन नंबर 31 क्या देखना पड़ेगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 देखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इम्प्लीसिट बीटा का है। क्वेश्चन नंबर 31 इम्प्लीसिट बीटा का क्वेश्चन है। इसमें खास बात ये क्या लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आता है बच्चों को, ठीक है जी। इम्प्लीसिट बीटा का क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। मैं समझाने नहीं आया हूं, मैं नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी देखना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? इसमें बीटा किसी और तरीके से निकाला गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? 32। तो 33 में क्या दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 33 सिंपल है, अभी भी करोगे तो चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ये जो अल्फा है ना, इसका दिक्कत। अल्फा वैसे क्या होता है सर? ई आर माइनस के ई, अल्फा। यहाँ अल्फा कैरेक्टरिस्टिक लाइन वाला अल्फा निकाला गया है और आपको एग्जाम में ऐसे ही करके आना, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब देख लेना, ठीक है जी। सर क्वेश्चन नंबर 34 इजी है। 35 में भी कुछ नहीं है, 36 में भी कुछ नहीं, 37 में क्यों? क्योंकि यार एक ये 3 रुपए दिया और 2.5 दिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये D0 है। और नेक्स्ट ईयर शब्द लिखा तो ये D1 होगा। आईसीएआई ने इसको भी D0 लिया है प्लीज, और आपको D0 ही लेना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क में कोई बन जाएगा, सिंपल से 2-3 फॉर्मूले से बन जाएगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन नंबर 40 है ना, इस पे थोड़ा ध्यान देना। और ये जो दे रखा है ये इन्होंने परसेंटेज में नहीं दे रखा, परसेंटेज स्क्वायर में। तो आप इस 10% को 0.10 कर लेना, बस इतनी सी बात है।
41 में कोई बात नहीं है, पर कुछ बच्चों ने ना 35% को वेरिएंस मान लिया था। भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस नहीं है ना। 42 में कुछ खास, 42 अच्छा क्वेश्चन है। 42 में कुछ खास बात है कि कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन यार प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। ओके सर, 43 नहीं करेंगे चलेगा। 44 एपीटी का 44 नहीं करोगे, 45 भी 45 करना। दिस इज एलडीआर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। सर कुछ खास बात है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये आपको एग्जाम से पहले नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। 45 देखना पड़ेगा, 46 नहीं देखोगे, 47 देखना। 47 एक्चुअल में दो क्वेश्चन को मिलाकर बना हुआ, तो 47 एक अच्छा क्वेश्चन है। 47 आप देख कर जाओ। 48 में मिस सुनिधि वाला क्वेश्चन है, पर बन जाएगा। 48 जरूरत नहीं है, 49 भी जरूरत नहीं है, सीपीपीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बाय एंड होल्ड भी है, कांस्टेंट रेशो भी है, सीपीपीआई है, तो रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपको देखकर जाना पड़ेगा। 51 रन टेस्ट वाला क्वेश्चन। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि यार इसको ध्यान देना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है ये दो फॉर्मूले, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये स्टैंडर्ड। हालांकि ये वाला फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता, मैं इससे काम चला लेता हूँ, पर ये वाला रन टेस्ट का क्वेश्चन प्लीज देख कर चले जाओ। ठीक है, आप एग्जाम से पहले क्या देखोगे यार? एग्जाम से पहले यही देखोगे ना। अगर मैं कहूँ एग्जाम से पहले बीटा का क्या फॉर्मूला है, ये देखने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, इसको क्या देखोगे एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले अगर देखना है तो ये वाले फॉर्मूले आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 52 में ऑटो कोरिलेशन टेस्ट है, और इसमें ना सिर्फ इसका कोरिलेशन निकालना होता है, दो पीरियड का कोरिलेशन निकालना हमको अच्छे से आता है, तो इसको नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा। एक आइडिया अभी भी कर लोगे तो चलेगा। शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, अगर टाइम है और अगर हिम्मत है कि ये क्वेश्चन कर सकते हो तो देख सकते हो। बाकी क्योंकि बड़े क्वेश्चन है तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा शार्प ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चन। तो ये था हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए जी आगे। कैसा? तो क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, मेरा एक लिस्ट बनाया हूं मैंने, उस लिस्ट के हिसाब से मुझे ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, करने का टाइम नहीं। अगर आप कहोगे कि मैं वो 1.5 दिन में कर लूंगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखना पड़ेगा। बात करें म्यूचुअल फंड की, कैसा? सर म्यूचुअल फंड तो यार इतना सिंपल टॉपिक है, अगर हम लास्ट डे नहीं भी देखे तो चलेगा, चल जाएगा, पर रफली तो देखना पड़ेगा। यस, तो सर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना पड़ेगा, एनएवी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, और इसमें कुछ इंटरिम डिविडेंड वाली बात लिखी हुई है, वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन, एजीएम इंटरिम डिविडेंड की बात लिखी हुई है और बोनस शेयर्स की भी बात लिखी है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको देखना है। अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 भी छोटी सी बात है उसमें, और ये वाली बात, वैसे हम एनएवी पर मार्केट वैल्यू लेते हैं या रियलाइजेबल वैल्यू लेते हैं, तो इस पॉइंट में आपको दिक्कत आ सकती है। आपको रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लिया इंस्टीट्यूट ने, ये वाली वैल्यू लिया है कि आपको कॉस्ट पे लेना है करके। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 2-3 चीजें स्पेशल है। एक तो ये एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? ठीक है, वो एक्सपेंसेस रेशियो में काम आएगा, और एक्सपेंसेस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब एक बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये एक्सपेंसेस रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, 9 में कोई बात नहीं है, 10 11 11 भी नहीं, देखो 11 12 जैसा एक क्वेश्चन है, 13 इफेक्टिव यील्ड का क्वेश्चन। इफेक्टिव यील्ड मतलब इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होल्डिंग पीरियड रिटर्न है एक्चुअल, और इस क्वेश्चन को क्यों मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये 2 पॉइंट दिया हुआ है जो बहुत अच्छे पॉइंट्स, तो बस उसको एक बार आप देखोगे। ये मैंने रिवीजन में भी करवा चुका हूं भाइयों, है ना।
और सर यार ये होता है ना कि डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान होता है, बोनस रेशियो प्लान होता है, इसका भी तो एक आध क्वेश्चन देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है। और यहाँ इन क्वेश्चन में इफेक्टिव यील्ड का मतलब इफेक्टिव यील्ड ही होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन, मून म्यूचुअल फंड की तो मैं बात नहीं करूंगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैं बात करूंगा इफेक्टिव यील्ड वाला। ये मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में इफेक्टिव यील्ड का मतलब यार, इफेक्टिव यील्ड का मतलब होता है एनुअलाइज रिटर्न निकालने के बाद हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड या आईआरआर मेथड से आपको इफेक्टिव यील्ड निकालना, तो बस यही बात आपको समझनी। ठीक है जी, ओके सर। तो ये वाला क्वेश्चन देखना भाई। और क्वेश्चन नंबर 18 बैक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, वो भी एक देखने का बनता है। क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है, बैक कैलकुलेशन वाला है तो वो देखना है आप। क्वेश्चन नंबर 19 आप कितना भी पहले कर ले, इसको एक बार देखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या खास बात, 20 में है पॉइंट नंबर 1। फॉर्मूला मैं जानता हूं याद नहीं है, पर ये वाला जो है ना इनडिफरेंस रिटर्न, ये वाला अच्छा पॉइंट है। तो आप पॉइंट नंबर 2 कर लोगे यार, लेकिन पॉइंट नंबर 1 नहीं कर पाओगे, तो 1 देखते हुए चले जाना। हेज फंड सिंपल है। और अब बात आती है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसमें अल्फा और इसके अलावा जेनसन अल्फा के अलावा शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, ये वाला क्वेश्चन है, ये आ भी रहा है आजकल। तो इसमें जो है सिंपल क्वेश्चन तो मैं बात नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 23 जरूर देखना। क्यों सर? क्योंकि उसमें कैश पर यूनिट जो है ना, इसमें गलती कहाँ होगी मैं आपको बता रहा हूँ। गलती यहाँ कैश पर यूनिट निकालने में गलती हो, और इस क्वेश्चन में ना बीटा का भी जबरदस्त यूज है। इन दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से आपको बीटा निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। 24 नहीं भी करोगे चलेगा, 25 नहीं भी, 26 तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, 26। क्योंकि यहां जो दे रखा है ना, यहाँ यहाँ इन्होंने परसेंटेज में नहीं दे रखा, उस वजह से सब गड़बड़ हो गई। मतलब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई है, ट्रेनर रेशो। इसकी वजह से आगे देखोगे तो मैंने सब में से परसेंटेज हटा दिया। ये देखो यहां से परसेंटेज हटा दिया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 27 तो सिंपल क्वेश्चन है, 27 सिंपल क्वेश्चन है। पर अब देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इनकम, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 4। तो अब यहाँ जब देखोगे तो अब जब आपसे गलती कहाँ होगी, आपसे गलती होगी यहाँ, आप यहाँ 4 लिख दोगे, जबकि यहाँ पर यूनिट लिखना है, यहाँ टोटल में नहीं लिखना। 100% आप यहाँ गलती करोगे। 28 अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 28 देखना, और कई बार रिपीट हुआ। सर फार्मर नेट सेलेक्टिविटी नहीं भी देखोगे, एक बार एग्जाम में आया था, नहीं भी देखोगे तो चल जाए। ओके, ये क्या खत्म हुआ हमारा, म्यूचुअल फंड। ठीक है सर, 23 मिनट आपने से ये समझाने में लगा दिया। आगे चल रहा हूँ, डेरिवेटिव। चलिए डेरिवेटिव पर। तो डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि यहाँ ना ऑलरेडी शेयर खरीदा हुआ है, इस वजह से गड़बड़ हो जाएगा आपका। हालांकि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन तो सिंपल है, हमसे इजीली बन जाएगा। या बढ़ेगा तो कॉल एक्सरसाइज, गिरेगा तो पुट एक्सरसाइज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, हरी ने ना शेयर भी होल्ड कर रखा। ठीक है, तो इसको देखना है। शॉर्ट सेलिंग का क्वेश्चन नंबर 3 है यार, पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बन जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, 5 में भी कुछ नहीं है, 6 में भी कुछ नहीं है। 8 बाइनोमियल का है, पर बाइनोमियल बन जाए। 2 पीरियड बाइनोमियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखकर जाओगे, इससे सिंगल पीरियड बाइनोमियल भी आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना ही पड़ेगा, डेल्टा हेजिंग का क्वेश्चन है। डेल्टा हेजिंग का क्वेश्चन है, और इसमें आप ऑप्शन राइटर बन जाते हो, आप राइट करते हो। आप पहले हेज रेशियो निकालते हो, कॉम्बिनेशन, और फिर निकालते हो यार कितना शेयर्स, कितना कॉल ऑप्शन राइट करना है, कितना शेयर्स खरीदना है। ये आपको लास्ट तक याद नहीं रहने वाला, ये आपको एग्जाम से पहले देखना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 13 में कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना है कि इसने बाइनोमियल मॉडल पूछा। सिर्फ बाइनोमियल मॉडल यार, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी नहीं भाई, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अलग से पूछा है।
तो फिर बायनोमियल का हम मतलब हमने बोला कि यार डेल्टा हेजिंग, बायनोमियल मतलब डेल्टा हेजिंग से करोगे और रिस्क नहीं, बस इतना ही है, बाकी और क्वेश्चन में कुछ बात नहीं थी। पीएसएम का कर लेना, और मैं आपको सलाह दूं क्वेश्चन नंबर 15 करना, बीएसएम का एकमात्र क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 16, सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये मार्जिन वाला क्वेश्चन, मार्जिन वाला क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है, पर मेंटेनेंस मार्जिन में ना एक क्वेश्चन में 80% ऑफ इनिशियल मार्जिन की जगह 8% लिखा हुआ था। इनिशियल मार्जिन नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ लिखा था मेंटेनेंस मार्जिन 8%। तो बच्चों ने इनिशियल मार्जिन का 8% निकाला, गलत है, गड़बड़ कर दोगे ऐसे में। ठीक है, बाकी मार्जिन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये वाला फॉर्मूला क्या है ये आप देखते हुए चले जाना, बस सिंपल है, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, वो तो याद रहेगा यार, अभी से जो तैयारी करे कुछ तो याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्यों आपने सर्कल लगाया है वो है ये 8% पर मंथ, मतलब आपको मंथली कंपाउंडिंग लेना है, सर रटना पड़ेगा, हाँ जी मंथली कंपाउंडिंग लेना, आप इसको रट सकते हो तो रट लो, क्वेश्चन में अच्छा। 21 में कुछ नहीं है, 22 में भी कुछ नहीं, 23, 24 भाई साहब, भाई साहब 24 इम्प्लाइड रिस्क फ्री रेट, इम्प्लाइड रिस्क फ्री रेट। और मैंने कहा इसमें दो इश्यू था, पहला इश्यू ये था कि जो आपको डिविडेंड यील्ड दिया है 4.8%, उसको आपको साल भर का, उसको आपको पीरियड 6 महीने का पूरा की पूरा 4.8% लिया है आईसीआई ने, रटने वाला क्वेश्चन है। और दूसरा इम्प्लाइड रिस्क फ्री लिया है, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ बोरोइंग मत मानना, ठीक, याद आ जाएगा। 25 में कोई खास बात नहीं है, 26 20 खास 8 बेहतरीन क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो बीटा मतलब यार ये डेरिवेटिव और पोर्टफोलियो को मिलाकर बना है, और इसमें अगर मैं टेस्ट में दिया था ये क्वेश्चन, अगर किसी से गलती हो रही है तो यहाँ हो रही है, ये वाला पार्ट नहीं निकाल पाए, नंबर ऑफ क्वांटिटीज वगैरह निकाल लोगे, पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट नहीं है, तो प्लीज इसको देखकर जाना, ये बच्चों से नहीं बना था किसी से भी टेस्ट में। 29 सिंपल है, 30 अच्छा क्वेश्चन है, और 30 में ना कॉन्ट्रैक्ट हमको ना जो सौदा काटना है वो 3 महीने में काटना है, लेकिन वो जो यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं 4 मंथ फ्यूचर का यूज कर रहे हैं 3 मंथ के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन, प्लीज देख लेना यार ये वाला क्वेश्चन। 31 सिंपल है, 32 छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। 33 नहीं भी देखोगे चलेगा, पर यार इसमें कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन ये वाला पार्ट है, इसलिए मैंने आपको कहा कि यार 33 देख लेना। सर ऐसे तो यार आप पूरे ही क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं भाई बहुत कम कर दिया हूं यार, और मैंने कहा देखना, देखना ही पड़ेगा। 34 में दिक्कत क्या है, पोर्टफोलियो का मतलब 100 होना चाहिए था, पर उन्होंने पोर्टफोलियो का मतलब 90 लैक्स लिया इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में बोला कि कैश पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है आईसीआई ने, वो आपको देखना पड़ेगा, आपको भी वही करना, गलत मत करना कि कैश इज नॉट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, जाके जनरली कैश पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है, क्योंकि ये बात भी किसकी हो रही है, म्यूचुअल फंड की। ओके, 35 36 नहीं देखोगे, 37 देखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन। सर इसमें कुछ खास बात बोल रहे हैं कि कोई खास बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब होगा क्या, अब होगा कि आप लास्ट लास्ट के क्वेश्चन छोड़ के चले जाओगे डेरिवेटिव के, जैसे कमोडिटी फ्यूचर का क्वेश्चन है 2 नंबर का, हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड का, प्लीज एक बार जाते जाते इसको जरूर देखना, एक हैज रेशियो वाला क्वेश्चन है ये भी देखना, और एक ये 41 ये भी देखना, राइस ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। 42 नहीं देखोगे चलेगा। 40 अब यार मैंने आपसे कहा कि यार रियल ऑप्शन के टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन है, रियल ऑप्शन के टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है मेरा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार बीएसएम का क्वेश्चन पूछ ले, वैसे रियल ऑप्शन के आने की संभावना कम है, क्योंकि एक क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में तो पूछा है, पर पूछ ले 3 में से एक तो पूछ चुका है, हो सकता है 45 आपसे पूछ ले, तो 45 देखकर चले जाना।
ओके, तो ये था डेरिवेटिव। ठीक है सर, डेरिवेटिव हो गया। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, एफआरए सिंपल है, नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालना होता है, तो उसको अगर नहीं भी देखोगे लास्ट में चलेगा, अगर याद है तो अभी देखा हुआ तो एग्जाम से पहले एक रफली देखोगे नहीं, पर क्वेश्चन नंबर 4 जो आर्बिट्रेज वाला है उसको आपको अच्छे से देखकर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्ट रेट गारंटी का बन जाएगा, बन गया था एग्जाम में क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, और ये यूरो डॉलर फ्यूचर का क्वेश्चन है, इसमें पोजीशन उल्टा लेना होता है, ठीक है। ओके, और ये मैक्सिमम 3 महीने का होता है, इसलिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, यार हम टोटल अमाउंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इक्विटी स्वैप का क्वेश्चन है, ये दिया था मैंने एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों से नहीं बना, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 प्लेन वनीला स्वैप है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक एक पॉइंट का में इंटरप्रिटेशन पूछा है। अगर मैं कहूं कि यार ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 तो कई बार आया हुआ, पर 8 की जगह मैंने किसको सेलेक्ट किया, 9 को, क्योंकि इस ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बहुत सारी बातें पूछी हुआ है। सर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की अपेक्षा माइबॉर वाला क्वेश्चन तो पिछले अटेम्प्ट में पूछा था, फिर भी क्वेश्चन नंबर 11 देखकर चले जाना, क्वेश्चन नंबर 11 ही पूछा था बैक कैलकुलेशन वाला। और सर टू पार्टी स्वैप में क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 13 में लैंग्वेज अच्छी यूज किया है, इसमें सबसे पहले बैंक को कमीशन बोल देता है, फिर बोलता है कि नहीं नहीं यार बैंक सेक्रीफाइस भी कर सकता है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 14 यार ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है, एक जमाने से मॉड्यूल में है, आया नहीं हुआ है, तो एग्जाम में सर आया था मई 2011, अभी 2025 चल रहा, तो बहुत अंतर है, प्लीज देख कर चले जाना, सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पर एक बार देखोगे तो ही याद आएगा। कैप कॉलर फ्लो नहीं भी देखोगे चलेगा, वो हमको मालूम है कि यार स्ट्राइक प्राइस से ऊपर आएगा तो कैप एक्सरसाइज होगा, नीचे आएगा तो फ्लोर एक्सरसाइज होगा, पर अगर कुछ उम्मीद है तो क्वेश्चन नंबर 17 है जो पूछा नहीं है और मॉड्यूल में डला हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें प्रीमियम का एमोर्टाइजेशन करते हैं फिक्स रेट से, ठीक है, तो इसको देखते हुए चल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 हालांकि एग्जाम में अभी अभी आया है, लेकिन सच्चाई ये है ये क्वेश्चन बना नहीं लोगों से, टी बॉन्ड फ्यूचर का क्वेश्चन। दोस्तों देख, कन्वर्जन फैक्टर होता है, और कोई भी बॉन्ड, इसमें होता क्या था सर, इसमें बॉन्ड्स जो है कोई भी एक बॉन्ड हम डिलीवर कर सकते थे जो सस्ता है, क्योंकि हम जो ये सब मैंने समझाया हूं, मैं कॉन्सेप्ट समझाने में लग जाता हूँ, तो ये वाला देख फॉरेक्स की बात करें, फॉरेक्स की बात, फॉरेक्स तो सागर है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ काम के क्वेश्चन दे दूं। सर फॉरेक्स में हर एक का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 7 जनरली बच्चों से नहीं, क्योंकि इसमें आर्बिट्रेज वाला क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा कि आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो ये इतना हालांकि है इजी, पर एक डायरेक्ट कोड दिया एक इनडायरेक्ट कोड दिया, इस चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है, आप बता ही नहीं पा रहे थे कि आर्बिट्रेज है कि नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखना पड़ेगा। और कोई ट्रिक्स में तो यार क्वेश्चन नंबर 17 देखना, उसकी वजह है कि बैंक ए और बैंक बी है, तो कहीं से हम CHF खरीदेंगे, कहीं से डॉलर खरीदेंगे, और डॉलर से मतलब कभी बैंक ए से खरीदेंगे, बैंक बी से खरीदेंगे, और इसमें स्वैप पॉइंट्स भी पूछा है, तो ये वाला क्वेश्चन बाकी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कोई खास बात नहीं है, 19 भी सिंपल है, तो 21 में क्या खास, 21 में ना यहाँ दिक्कत आने वाली है भाइयों, प्रीमियम या डिस्काउंट निकालते समय उसने कहा कि एवरेज रेट लेना, पर एवरेज का मतलब वो मैंने समझाया हूँ, वो देखना पड़ेगा, एवरेज का मतलब वो मैंने समझाया हूँ कैसे एवरेज है।
तो कवर डील का कोई क्वेश्चन देखना है कि सिंपल है यार, वो तो लास्ट में तो ऐसा लगता है कि सभी देख लेंगे। मैंने कहा भाई ये मेरे विचार है, आपके हिसाब से रिवीजन लिस्ट, एलडीआर लिस्ट अलग हो सकती है, पर पूरा तो नहीं देख पाओगे, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 25 28 यहाँ फंसो। उसने कहा डॉलर बोरो करना, यहाँ लिखा होना चाहिए आर इक्विवेलेंट रुपीस, वो नहीं लिखा इक्विवेलेंट रुपीस। ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से, देखना है आपको। 29 में कुछ नहीं है। 30 इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, हालांकि मैं ये रिवीजन में नहीं करवाता हूँ, पर क्लास में तो करवाई हूँ आपके, देख लेना यार। यहाँ फंसोगे, कहाँ फंसेगी सर बोलो? आप फंसोगे यहाँ, रियल एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन। उसके अलावा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें आप फंस जाओगे। 31 सर क्यों देखने के लिए लगा रहा है? क्योंकि आपसे ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं बनेगा, तो इस पॉइंट को देखना पड़ेगा। 32 में कोई खास बात नहीं है, आराम से बनेगा। 35 देखना पड़ेगा। 35 एक ऐसा है कि यार लीडिंग एंड लैगिंग्स का बड़ा वाला क्वेश्चन करना है, तो ये 35 हम कर सकते हैं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी इंस्टीट्यूट ने गलती किया था, पर चलो ठीक है, वो इग्नोर कर सकते। तो 36 ऐसा क्वेश्चन है सर, 36 में क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं, इनवॉइसिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इतने आसानी से नहीं बनेगा, एक बार लास्ट में देखकर जाना पड़ेगा तभी बनने वाला। 37 अच्छा क्वेश्चन है, 37 अच्छा क्वेश्चन है, पर 37 जैसा आगे क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए 37 को अपनी लिस्ट में नहीं डाला। मनी मार्केट कवर का क्वेश्चन है, ओके। सर करेंसी फ्यूचर में कोई ऐसा क्वेश्चन, करेंसी फ्यूचर में कोई, जिसमें करेंसी ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, से करेंसी ऑप्शन में 45 बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप रेट उल्टा ले लोगे इस क्वेश्चन में। आप कितना भी अच्छे से सोच लो, जब रेट लेने जाओगे ना तो गड़बड़ कर दोगे, मुझे मालूम है अच्छे से। 45 देखना, पक्का रेट लेने में गलती करो। और रेट के अलावा ना ये वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये नया क्वेश्चन आया भाई 48, जिसमें जिसमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के माध्यम से सिर्फ कॉल बाय कर रहे थे या पुट बाय कर रहे थे, और इसने बहुत सारे तरीके बताया है। यहाँ सेल वाली भी बात लिख दी, हालांकि कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग है, पर करना तो पड़ेगा। और यहाँ कॉल और पुट दोनों को मिलाकर हैच किया, तो क्वेश्चन अच्छा है। हालांकि एग्जाम में आया हुआ नवंबर 2023 में, बट क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको देखना है। सर कैंसिलेशन में तो भाई ओवर ड्यू देख लो, बाकी तो सब इजी है। 53 देखना है। सर 53 की वजह क्या है? ये वाली वजह, इसमें गलती कर दिया था बच्चों ने। बच्चे क्या कर रहे थे, ये स्वैप पॉइंट्स है ना यार, बच्चे इसको हटाकर इसको वहां 4100 का लिख दे रहे थे, टोटली गलत है। यही गलती आप भी करने वाले हो। ये स्वैप है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो बच्चे इसको रिप्लेस करके ये लिख दे रहे हैं, ठीक है। सर 54 में क्या है? 54 अच्छा क्वेश्चन, ठीक। सर अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन देखना तो मिस्टर गुरु वाला देखना, 56 ये वाला देख सकते हो। और अगर आपको फैट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 57 देखोगे, ठीक है, 57 अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ स्वैप लॉस वगैरह सबका। ओके सर, एक नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो वाला देखेंगे कि हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60, हालांकि नॉस्ट्रो अकाउंट वाला आ चुका है, पर फिर भी 60 देखने का बनता, क्या आ चुका क्या नहीं आ चुका, पर 60 हमको याद नहीं रहेगा कि कब प्लस करना है, कब एक्सचेंज पोजीशन में, कब कैश पोजीशन में, तो एक बार देख के चले जाओगे तो अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। तो 64 में क्या खास बात, ये इंडिफरेंस वाली बात है ना, जो हम उसमें कर रहे थे आईआरआरएम में, वो कवर है इसमें, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 65 बिना देखे नहीं होगा, इसमें कुछ रेट वगैरह नहीं दिया, डॉलर का रेट, और बस इतना बोला कि एप्रिशिएट हो रहा है, बताइए कॉस्ट क्या आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखने का बनता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये बनेगा नहीं अगर देखोगे नहीं तो।
ओके 66 कई बार आया हुआ है, पर यार ये क्वेश्चन हम इतना करते हैं कि अगर हम लास्ट में नहीं देखे सीधा एग्जाम में भी जाए तो बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सर क्वेश्चन ये इजी है। 68 अच्छा क्वेश्चन है। करेंसी ऑफ बोरिंग, करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन क्वेश्चन है 68। ओके सर। सर इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट वाला यार, इसमें कुछ एफएक्स स्वैप का ड्रिल डिप वाला पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, पर मेरी लिस्ट में है 71। 71 जो है ना, ये अभी एमटीपी नहीं, आरटीपी या एमटीपी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं डाला हुआ है, पर ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। और खास बात क्या है, खास बात यहाँ गलती किया है इंस्टीट्यूट, पर चलो ठीक है, उसको हमने इग्नोर कर दिया, जैसा आईसीआई किया हमने किया है। तो सर इसको देख के जाने का बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ना, बस इसको देखते हुए जाना, यही गलती, यही भूल जाओगे, बाकी सब याद रहेगा आपको। और एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट वाला डाला हुआ है आईसीआई ने एमटीपी अप्रैल 2021 में, पर एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। ऑफशोर मार्केट याद है, मैंने करवाया हूं इसको, तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी देखकर चले जाना। तो 73 में क्या गड़बड़ हो सकती? 73 में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। यहाँ ट्रांजिट पीरियड लिखा हुआ है और एक्सचेंज रेट हो जाएगा, ये मतलब देखना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट के अमाउंट में फंस सकते हैं कि आपने 80 दिन का इंटरेस्ट क्यों लिया। एक्सप्लेन किया हूं मैंने क्लास में। 74 में कोई खास बात नहीं है। 75 अच्छा क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा 70 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 76 बकवास क्वेश्चन है वो, बस ये फॉरेक्स था, और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक मैं अभी आपको एलडीआर दे रहा हूँ, मतलब अगर जिनका फास्ट ट्रैक है उनका वॉल्यूम नंबर 1 का एलडीआर आ चुका है, ठीक है। वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 का मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है भाई, थोड़ा मुझे भी टाइम दो। और इसके अलावा सर, इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ जिसमें सिर्फ सर्कल लगा हुआ है ना, वो वाला देखना। उसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगला वॉल्यूम, ठीक। इसके मैं एलडीआर क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एलडीआर मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं। हाँ जी। वीडियो खत्म करने से ना एक बात बोलना था कि यार क्या आपको बचे हुए चैप्टर्स के लिए वीडियो की ज़रूरत है? एलडीआर तो मैं देना हूँ कंप्लीट, बचे हुए चैप्टर्स का भी एलडीआर आज ही दे देता हूँ। पर वाक़ई क्या आपको वीडियो की ज़रूरत है? यार कौन-कौन से की पॉइंट्स पर हमको ध्यान देना है क्वेश्चन पर? अगर आप खुद से देख ले रहे हो, या सर आप एलडीआर दे दीजिए, हम खुद देख लेंगे कि हमें किन-किन क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस पर क्या-क्या पॉइंट्स पर फोकस करना, तो दैट्स इट। ठीक है जी। तो आप एक बार कमेंट्स में बताना, अगर लगेगा कि नहीं सर एक बार उसका भी वीडियो बना दो, तो मैं उसका भी। ठीक है जी। ओके, बाय, थैंक यू।